हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रू कार एडवाइस। एंड भाई आज फाइनली आ गया थर्ड एपिसोड ऑफ आवर न्यू कार फाइंडिंग सीरीज। तो इसके अंदर जो है वो हम जा रहे हैं किया के शोरूम, क्योंकि काफ़ी लोगों ने वोट किया था कि भाई किया के ऊपर जाओ और सिरोस और सेल्टॉस ये सारी गाड़ियां देख के आओ। तो मैंने भी यही सोचा कि चलो चलते हैं एक बार किया के शोरूम पे देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, क्या डिस्काउंट चल रहे हैं, क्या डील्स चल रही हैं। और जो है वो वहाँ पर सोचा कि टेस्ट ड्राइव भी लेके आएंगे सेल्टॉस की, कैसी भाई चलती कैसी नहीं चलती, सारे कुछ डिटेल आपको शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं किया के शोरूम। अभी फ़िलहाल मैं बैठा हूँ सिरोस में। तो ये इसका एक वेरिएंट है कोई, और HTX लग रहा है मुझे ये ऑटोमेटिक। देखने में तो काफ़ी प्रीमियम है और लग भी अच्छी रही है। देखो ना ये गियर बॉक्स कितना मस्त है इसका। बाकी यहाँ और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, सोनेट सेल्टॉस वगैरह जो जो हमने देखनी है वो सारी देख रहा हूँ मैं। भाई ये इसकी पैनोरामिक सनरूफ है और गाड़ी तो बड़ी गजब की लग रही है फीचर वाइज और ये वाइज। बाकी देखते हैं अपनी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कौन सी किया के ऊपर बेस्ट है, जो कि बजट में तीनों है, सोनेट सेल्टॉस एंड सिरोस। बट देखते हैं कौन सी गाड़ी हमारे लिए फिट बैठती है सबसे ज़्यादा सब में से। टेस्ट ड्राइव लेंगे, सब लेंगे और किया में से भी फिर देखेंगे, क्योंकि किया मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज स्पोर्टी डिज़ाइन वगैरह इन सब के वजह से। ये है फिलहाल गाइज इसकी सोनेट। सोनेट का मैनुअल खड़ा है, ये 1.2 है, 5 गियर हैं तो ये 1.2 होगा। सिरोस से मुझे थोड़ी सी स्पोर्टी ज़्यादा लग रही है ये गाड़ी। और नीचे आप पेडल देख सकते हैं इस टाइप के हैं। सिरोस थोड़ी प्रीमियम थी, ये थोड़ी सी स्पोर्टी है। इसमें फीचर्स थोड़े कम मिलेंगे, मतलब डिसेंट मिल जाएंगे जितने मुझे चाहिए। तो वी कैन कंसिडर दिस। नहीं भाई, वी कैंट कंसिडर दिस, क्योंकि यार ये तो छोटी हो जाएगी ना, मुझे तो ब्रेजा से बड़ी लेनी है। इससे बेटर तो ब्रेजा ही है फिर। ये देखो ना भाई, पीछे बैठा हूँ मैं उसके ही, अभी स्पेस ही नहीं है पीछे। बिल्कुल बिल्कुल गोड्डे तकड़ाए पड़े, है ही नहीं स्पेस, बिल्कुल बेकार। तो अभी हम फिलहाल सेल्टॉस में बैठे हैं और ये चेकआउट कर रहे हैं। इसकी टेस्ट ड्राइव मंगवाई है IVT की, तो देखते हैं एक बार कैसा रहेगा। तो गाइस फिर हमें जब मैं टेस्ट ड्राइव करने गया तो ये था HTX IVT वेरिएंट, जो कि तकरीबन तकरीबन जो चला हुआ था वो था 20,725 किलोमीटर्स। तो इतना कुछ ये गाड़ी चली हुई थी। अब मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि मुझे इसका पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो सीट्स वर कंफर्टेबल, थोड़ा सा लेदर हार्ड है, हुंडई इन किया का वैसा ही रहता है। इंटीरियर वॉज मच बेटर देन क्रेटा, मतलब मेरे जो टेस्ट है उस हिसाब से। और बाकी इसका इंजन बता तो 1.5 लीटर का वही सेम था, बट इट वाज मेटेड विद आपका IVT ट्रांसमिशन, कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल CVT ट्रांसमिशन जो होता है उसको जो है वो किया IVT करके बेचता है, और हुंडई भी। तो सबसे पहले इसकी एक एक्सेलरेशन देख लीजिए आप। एक्सेलरेशन के बाद ही जो है वो पूरा मूड ख़राब हो गया था, बिकॉज गाड़ी के अंदर पावर ना बिल्कुल आई ही नहीं। जो CVT ट्रांसमिशन था बस वो जो है वो खींचे जा रहा था। और उसके अलावा आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कर रही थी गाड़ी, जैसे नेचुरली एक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है उसके कंपैरिजन में भी मुझे लगा बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। एंड देयर वॉज नो पुश बैक एट ऑल, क्योंकि चाहे गाड़ी में जितनी कम पावर हो, अगर आप पूरा एक्सीटर दबाओ तो थोड़ा बहुत एक बार पुश बैक आ जाता है, बट इसके अंदर बिल्कुल भी पुशबैक नहीं आया था। बाकी स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग मुझे थोड़ा वेग लगा, हो सकता है टेस्ट ड्राइव व्हीकल हो उसकी वजह से, बट भारी भी था, जो कि डेफिनेटली टेस्ट ड्राइव व्हीकल की वजह से ही था। इसके अलावा जो स्टेयरिंग व्हील था वो वेग तो क्रेटा का भी उतना ही मिलता है और उतना ही जो है वो इसका भी मिलता है। व्यू की बात करूँ तो वो बहुत अच्छा था, स्पोर्टी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी एज़ कम्पेयर टू क्रेटा। और जो गाड़ी का हेडरूम वगैरह था वो भी ठीक था, सिटिंग पोजीशन भी गाड़ी की ओके थी। इसके अलावा जो फीचर्स है, जो एर्गोनॉमिक्स थे, वो भी पूरे वेल सॉर्टेड थे, उसमें भी कोई भी इशू नहीं आ रहा था। विजिबिलिटी के अंदर बात करूं तो मुझे ऐसा लगा कि बोनेट थोड़ा और विजिबल रहता तो और बेटर रहता। बोनेट इतना कुछ विजिबल नहीं है, एक नॉर्मल मिड साइज कार की तरह आपको इसके अंदर लुक आता है, कोई भी ऐसा नहीं आपको फील आता कि आप एक SUV के अंदर बैठे हैं या ऐसा कुछ है। तो इस टाइप का मेरा थोड़ा सा इसके ऊपर ओवरव्यू था। बाकी अगर मैं इसके प्राइजेस की बात करूँ तो कितना कोटेशन मिला है इसका, तो इसका कोटेशन अभी जो है वो तकरीबन 19.5 लाख रुपए HTX का है। और जो है वो 20.5 लाख रुपीज़ HTX ऑप्शनल का है। ऑप्शनल के अंदर बेसिकली क्या ऐड हो जाता है, एक तो ऑडोमीटर जो है वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, वो सर्कुलर वाला आ जाता है। और उसके अलावा इसके अंदर जो इंटीरियर में पूरा कलर है वो
ब्लू हो जाता है इंस्टीड ऑफ ये जो बेज है, जो कि मेरे लिए एक जो है वो थोड़ी सी अजीब चीज़ लगी कि मुझे वाइट वाला बेज इंटीरियर ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू दैट ब्लू वन। उसके अलावा बाहर अलॉय व्हील भी सेम मिलेंगे, ऑलमोस्ट बाहर से भी गाड़ी सेम मिलेगी, उसमें सिर्फ ये है कि थोड़े बहुत और फीचर ऐड हो जाते हैं। एक और बहुत अच्छी चीज़ ऐड हो जाती है उसमें, जो कि डैश कैम है। आपको कंपनी से इनबिल्ट डैश कैम उसके अंदर मिल जाता है, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। और प्राइस डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं, 90,000 के आसपास का है, तो काफ़ी वर्थ इट रहता है वो वाला वेरिएंट। एच टी एक्स ऑप्शनल इसके अंदर, जो अगर उससे ऊपर जाते हो एच जी टी एक्स प्लस पे, तो वो आ जाता है 1.5 लीटर टर्बो वाला। अब 1.5 लीटर टर्बो के रिलेटेड आपको बताता हूँ, तो वो वाली मैंने आज नहीं चलाई, क्योंकि मुझे जो है वो ऑलरेडी मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव ली हुई थी 2-3 महीने पहले। तो वो अगर मैं उसकी बात करूँ चलाने में, वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेटर चलती है। उसका स्टीयरिंग व्हील भी स्पोर्ट मोड के अंदर थोड़ा वेट ऐड कर लेता है, तो एकदम बढ़िया चलता है। और इकोनॉमी मोड के अंदर सिटी में बहुत बढ़िया चलती है वो, क्योंकि स्टीयरिंग काफ़ी लाइट हो जाता है उसका। पावर की बात करूँ तो बहुत ही गजब की पावर है उसके अंदर, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। इससे मच बेटर मुझे उसकी पावर वगैरह लगी थी। और जो ट्रांसमिशन है वो, पर इसका मुझे स्मूथ ज़्यादा लगा। डीसीटी जो है वो थोड़े बहुत जो है वो हीटअप होने के और थोड़ा रिलायबिलिटी इश्यूज आपको पता है उसके, बट मैनेजेबल रहता है वो, अगर आपको थोड़ा मेंटेन कर लेते हो उसे, तो वो मेरे लिए इतनी बड़ा डील वहाँ पर नहीं है। तो मैं अगर इन दोनों में से पिक करना चाहूँ, तो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू ऐड जो है वो थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी ये वाली गाड़ी ज़्यादा लग रही है। और अगर हम बात करें पर जो मेन इसमें असली चार्म है, अगर वो चाहिए, तो उसके लिए जो है वो जी टी एक्स प्लस वेरियंट ही लेना पड़ेगा इसका। जी टी एक्स प्लस वेरियंट जो है वो इससे करीबन तकरीबन अगर हम एच टी एक्स जो हम अभी चला रहे हैं, इसके हिसाब से बताऊं, टेस्ट ड्राइव वाली के हिसाब से, तो ये 19.5 का पड़ता है, वो तकरीबन तकरीबन 22.5 का पड़ता है। तो आप सीधा यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 लाख रुपए का एडिशन मिल जाता है। फीचर वगैरह बात करो तो उसमें थोड़े बहुत ही ऐड हो रहे हैं, मेनली पैसा इंजन एंड ट्रांसमिशन का है। तो वो वाला हम देखते हैं उसके ऊपर क्या विचार रहता है क्या नहीं रहता। अभी तो फिलहाल ये वाली जो चलाई, इसकी मैंने प्राइस वगैरह ये बताया। एक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डील लग रही है, जो कि है सिरोस के रिलेटेड, जो कि जो किया कि सिरोस है वो बहुत बड़े फ्लॉप हो गया इंडियन मार्केट के लिए। और उसके ऊपर जो है वो किया ऑलरेडी 1.25 लाख का डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर चला रहा है, और 1,15,000 तक का डिस्काउंट है। ऊपर से अभी उस पर एक प्राइस कट होने वाला है, अराउंड डीजल के ऊपर 2 लाख का हो रहा है, और जो आपका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसके ऊपर 1.5 लाख का होने वाला है। तो तकरीबन तकरीबन जो है वो यहाँ पर 2.5 से 3 लाख रुपए का, 2.5 से 3 लाख तक का उसके ऊपर प्राइस डाउन मिल जाएगा। तो वो तकरीबन एच टी एक्स ऑप्शनल प्लस जो आता है, एच टी एक्स प्लस ऑप्शनल विद एडास डी सी टी 1 लीटर टर्बो वेरिएंट, वो तकरीबन यहाँ पर 16 लाख रुपीज़ का ऑन रोड पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव डील लग रही है मुझे, क्योंकि उसमें टर्बो भी मिल रहा है, डीसीटी भी मिल रहा है, फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। एंड इंटीरियर क्वालिटी तो आपको पता ही है सिरोस की बेस्ट है इंडियन मार्केट के अंदर। स्पेस मैनेजमेंट भी उसके अंदर सही कर दिया था पीछे, हालांकि 3 बंदे नहीं बैठ सकते, हमने जब रिव्यू किया था तब आपने देखा ही होगा। तो मुझे ये पूरी अभी तक डील लगी। सोनेट तो आपको पता ही है छोटी पड़ जाती है, तो वो तो कोई सेंस नहीं बनाता। सिरोस जो है वो और सेल्टॉस में मुझे थोड़ा सा जो है वो कन्फ्यूजन है, क्योंकि सिरोस के अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन है वो मुझे 16 लाख के अंदर मिल जाएगा। अगर मुझे ये लेना है तो मुझे 19.5 खर्चना पड़ेगा, एंड 22.5 फॉर द टर्बो वेरिएंट। हर गाड़ी की एक अपनी स्पेशलिटी है, तो उस बेसिस के ऊपर ही अपना डिसीजन जो है वो बनाना पड़ेगा। आज तो हमने ये चलाई, कोटेशन आपको मैंने बताई और मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया। एक प्रॉपर ड्राइव रिव्यू भी मैंने बनाया है किया सेल्टॉस आईवीटी का, अगर किसी को लेनी है तो आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, उसका भी मैं एक प्रॉपर डाल दूंगा। ये मैंने अभी अपना पर्सनल ओपिनियन इसके ऊपर बिल्कुल शेयर करा है कि मेरे लेने के पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से जो है वो मुझे कैसी लगी है वाली गाड़ी। और जो है वो देखा जाएगा। अब आगे हम कौन सी गाड़ी एक बार चला के देखें, कौन सी गाड़ी का प्राइस बताएं आपको, टाटा की हो या किसी भी ब्रांड की हो, महिंद्रा की हो, प्लीज़ हमें जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। उस शोरूम के ऊपर जाके अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज की तो गाइस ये थी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।